हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th के बच्चों का जो अब आए हैं क्लास 10th में, उनका सिलेबस जो इंग्लिश का है उसका जो पहला चैप्टर है प्रोज का, वो आपका है द इंचेंटेड पूल। इंचेंटेड पूल एक जादुई तालाब की स्टोरी है जो कि सी राजगोपालाचारी ने महाभारत के कुछ खंडों से संकलित किया है। महाभारत में जब पांडवों को अज्ञातवास दिया गया था, उसी के समय की यह घटना है जो कि सी राजगोपालाचारी ने इस बुक में पब्लिश किया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनफॉर्मली कॉल्ड राजा सी आर वाज इंडियन लॉयर, फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिशियन एंड राइटर। पॉलिटिशियन भी थे और पहले ऐसे इंसान थे भारत के जिन्होंने भारत के सबसे बड़े अवार्ड नागरिकता सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लेसन के बारे में अगर हम पढ़ें तो लेसन में महाभारत के संदर्भ में ये घटना जो आई है उसी को बताया गया है कि युधिष्ठिर जो सबसे बड़े भाई थे, जिनका नाम धर्मराज भी था, उनकी धैर्य, उदारता, अपने भाइयों के लिए प्रेम और बुद्धिमत्ता का वर्णन इस अध्याय में किया गया है कि किस प्रकार यमराज जो कि यक्ष का रूप धारण करके उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है और कितनी सजगता से और कितनी सहनशीलता से वह उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं और अपने भाइयों के प्राण को वापस ले आते हैं। इस घटना को इसमें पूरी अच्छी तरह से दिखाया गया है। जैसे युधिष्ठिरा लेसन की स्टार्टिंग करेंगे हम। युधिष्ठिरा वेटेड for his brothers in anxiety and thirst. Can they have been subjected? Cause or they are still wandering about in the forest in search of water. अज्ञातवास के समय जब ये एक स्थान पर रुके हुए थे तो इन्हें प्यास लगी, तो एक एक करके सारे भाई पानी लेने गए और वहाँ पर जो है मूर्छित होकर गिर पड़े। तो यहाँ पर युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि मेरे भाई कहाँ चले गए हैं। उसी के बारे में यह है, युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिरा ने इंतज़ार किया अपने भाइयों का चिंता और प्यास की अवस्था में और सोच रहे थे, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ काज, क्या वो किसी के द्वारा या किसी कारणवश दास बना लिए गए या किसी कारण के दास बन गए, या फिर आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या फिर वह अभी भी पानी की तलाश में जंगल में वन में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड आर डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वो प्यास के कारण या फिर वन में तलाश के कारण थकावट से कहीं बेहोश तो नहीं हो गए, मूर्छित तो नहीं हो गए। अनेबल टू बियर दीज थाट्स, इन विचारों को सहने में अपने आप को अक्षम पाते हुए, अयोग्य पाते हुए, एंड ड्रिवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और उमड़ती हुई प्यास के कारण ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतज़ार करना त्याग दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पोल, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की तलाश शुरू कर दी। एंड द पोल, और उस तालाब की, होपिंग दैट, आशा करते हुए कि वह उनको अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे, मिल जाएंगे। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे उसी दिशा में युधिष्ठिर आगे बढ़ते चले गए। केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलते रहे। ट्रैक फुल ऑफ वाइल्ड केप्ट ऑन वॉकिंग ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स
till he came upon a beautiful green meadow. युधिष्ठिर उसी दिशा में चल दिए जिधर उनके भाई गए थे और जंगली रीछ, चितकबरे हिरन एवं बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियों से भरे हुए जंगल में चलते रहे। ट्रैक्स माने होता है रास्ते, फुल ऑफ जो कि भरे हुए थे जंगली भालुओं से, रीछों से, स्पॉटेड डियर, चितकबरे हिरन से और बड़े जंगल की चिड़ियों से। और तब तक चलते रहे जब तक कि वह एक सुंदर हरे चरागाह के आसपास नहीं पहुंच गए। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, वह जो चरागाह था साफ पानी के तालाब के चारों ओर फैला हुआ था। But when he saw his brothers lying there like flag poles, किंतु जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों को बेहोश पड़े हुए देखा, फ्लैग पोल्स माने होता है झंडे टांगने के डंडे, जो विशालकाय होते हैं तो उनसे इनकी तुलना की गई, उसी तरह पड़े हुए देखा। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने आप को दुख को रोकने में असमर्थ पाकर, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वह तेज तेज आवाज़ करते हुए बड़ी जोर से रो पड़े। ही टच्ड द फेसेज ऑफ भीम एंड अर्जुन एज दे ले सो स्टिल, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ जो चुपचाप पड़े हुए थे। एंड मॉर्न्ड, और विलाप किया। स्टिल माने होता है स्थिर, साइलेंट माने चुपचाप। स्थिर शरीर मूर्छित अवस्था में स्थिर होकर गिर गया था, उसी को बताया जा रहा है। Was this to be the end of our woes? अब उन्होंने अपने आप से कहा, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था? Just when our exile is about to end, ठीक उसी समय जब हमारा अज्ञातवास का अंत होने वाला है। You have been taken away, तुम हमसे छीन लिए गए हो। Even the gods have forsaken me in my misfortune, मेरे संकट के समय में क्या देवताओं ने भी मुझे छोड़ दिया है? यहाँ तक कि इवन मतलब यहाँ तक कि मेरे संकट के समय में देवताओं ने भी मुझे छोड़ दिया है। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. ज्यों ही उन्होंने अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखा जो इस समय इतनी असहाय अवस्था में थे। ही सैडली वॉन्डर्ड, उन्होंने दुखी होकर आश्चर्य किया कि ऐसा कौन शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है जो उन्हें मार सके। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, फिर वह भी तालाब में उतर गए। ड्रॉन टू द वाटर बाय ओवर पावरिंग थ्रस्ट, अत्यंत प्यास से पीड़ित होकर वह भी तालाब में उतर गए। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्नड, ठीक उसी समय बिना किसी अवस्था के, बिना किसी शरीर के, एक आवाज़ ने उन्हें चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हो गई क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। डो नॉट फॉलो देम, उनका अनुकरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्विंच योर थ्रस्ट, क्विंच माने होता है प्यास बुझाना, फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। बिलोंग्स मतलब संबंधित है, मुझसे संबंधित है या मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर दैन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी ना लगा कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ है और उन्हें पुनः जीवित करने का उपाय याद करने में भी युधिष्ठिर को देर ना लगी। इट टूक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें दोबारा जीवित करने का उपाय ज्ञात करने में उन्हें जरा से भी देर न हुई। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, उन्होंने
आकार रहित निराकार आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। फ़िलहाल आप इतना चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद आपका आधा चैप्टर दूसरे वीडियोज़ में बताया जाएगा। ठीक से आप पढ़ेंगे और इसके कंप्रीहेंशन आपको बताए जाएंगे, जो कि आप कंप्रीहेंशन करेंगे और शॉर्ट आंसर आपको बाद में करा दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।